जय हिंद दोस्तों। तो मैं गोलू कुमार अपना न्यू यूट्यूब चैनल ग्लोरी ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी को फिर से स्वागत करता हूं। और दोस्त, आप यदि आप क्लास 10th में हैं और आपको साइंस समझ में नहीं आता और मैथ समझ में नहीं आता है तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आज से मैं पढ़ाने वाला हूं आपको साइंस और मैथ। इस कदर से पढ़ाऊंगा कि आपको वह कोई भी ऐसा साइंस और मैथ नहीं होगा जो आपको समझ में नहीं आएगा दोस्तों। सारा का सारा एक एक करके आपको दिमाग और जहन में होगा दोस्तों। यानी कि आप एक मरतबे मेरा लेक्चर देख लेते हैं तो किसी और के लेक्चर देखने को देखना नहीं पड़ेगा दोस्तों। और हाँ, एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर के साथ और अच्छे से पढ़ाई करते हुए चलेंगे दोस्तों, ठीक है। तो ये मेरे न्यू यूट्यूब चैनल है, मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और आपको जो आप पाना चाहते हैं, अपने मंजिल को पाना चाहते हैं, उस मंजिल तक पहुंचाने का मैं कार्य करूंगा। और किस प्रकार से आपको टॉप करना है, सब के सब टिप्स एंड ट्रिक्स सारा के सारा मैं बताऊंगा आपको। और हाँ, खासकर आपको मैथ में आपको डर लगता है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और साइंस के लिए, ठीक है, क्योंकि मैं आपको मैथ के लिए, मैथ यदि आप जीरो होइएगा तो मैथ में आपको मैं हीरो बना दूंगा। और अगर साइंस में आप जीरो होइएगा दोस्तों तो साइंस में मैं आपको जीरो से लेकर हीरो बनाऊंगा। तो दोस्तों, आप इस वीडियो को, ये पहला वीडियो है मेरा, इस वीडियो को जरूर देखिए। आपको अगर समझ में आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अगर नहीं समझ में आता है तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा। और हाँ दोस्तों, यदि वीडियो पसंद आता है तो लाइक कर दीजिएगा और कमेंट में आप जरूर बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा दोस्तों, ठीक है। तो आज से चलिए बैठे बैठे क्या करना है और पूरे जोश और जुनून के साथ अपनी क्लास को स्टार्ट करना है। और अपनी 2026 में जो एग्ज़ाम देने वाला है आप मैट्रिक के, वो इस सारे जो भी कॉन्सेप्ट है और सारे के सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर करके जाएंगे एग्जाम में। सारा क्वेश्चंस को आप बना करके आएंगे। चलिए, तो आज से हम क्लास को स्टार्ट करते हैं दोस्तों और देखते हैं कि किस प्रकार से हम लोग पढ़ाई करते हैं। आप भी मेरे साथ, मतलब जैसे हम पढ़ाते हैं वैसे आप पढ़िएगा, ओके। तो चलिए दोस्त, यहाँ पर सबसे जो पहला चैप्टर है बायोलॉजी का पहला चैप्टर, ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे दोस्त। आपका जो बायोलॉजी का पहला चैप्टर, बायोलॉजी बोले तो जीव विज्ञान, ठीक है। जीव विज्ञान का पहला चैप्टर है जैव प्रकरण। ऐसे आप साइंस में जाइएगा ना दोस्तों, तब ये चैप्टर नंबर 5 मिलेगा। अगर एनसीईआरटी के आप साइंस लेते हैं तो बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 5, मतलब बायोलॉजी चैप्टर, ऐसे आप जीव विज्ञान अगर स्पेशल खोजिएगा तो ये चैप्टर नंबर 1 होगा जीव विज्ञान का। लेकिन साइंस में जाइएगा तो एक साइंस सेक्शन है एनसीईआरटी बुक का, तो साइंस में चैप्टर नंबर कौन में होगा, 5 में होगा, जैव प्रकरण बायोलॉजी, ओके। चलिए, यानी आप यूँ खुद समझ सकते हैं कि अभी हम पढ़ने जा रहे हैं बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 1। तो सबसे पहले दोस्त, हमें ये जानना जरूरी होगा, क्या ये जीव विज्ञान हम पढ़ते हैं तो ये हमको जानना जरूरत नहीं है कि जीव विज्ञान होता क्या है, जीव विज्ञान होता क्या है। तो चलिए हम आपको बैक में ले चलते हैं और मैं आपको बताता हूं कि ये जीव विज्ञान होते क्या है, ठीक है दोस्त। आप देखिएगा जीव विज्ञान होता क्या है, बहुत सिंपल सी डेफिनेशन में आपको बताऊंगा। देखिए, यदि आपसे कोई पूछता है जीव विज्ञान क्या दोस्त, जीव विज्ञान, आप देखिएगा जीव विज्ञान, ओके। देखिए, ये है जीव विज्ञान। जीव विज्ञान को हम इंग्लिश में बायोलॉजी कहते हैं। एकदम सिंपल सी लॉजिक है, इसको क्या कहते हैं, बायोलॉजी कहते हैं दोस्त। ध्यान दीजिएगा, क्या कहते हैं, बायोलॉजी कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, क्या कहते हैं, बायोलॉजी कहते हैं, ओके, बायोलॉजी कहते हैं, ठीक है, बायोलॉजी कहते हैं, ठीक है। अब देखिए दोस्त, इसका डेफिनेशन आप कैसे दीजिएगा, बड़ा सिंपल है और कोई भी दे सकता है, कोई बड़ी बात है नहीं मेरे दोस्त। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, देखिए बायोलॉजी है ना, मतलब जो ये जीव विज्ञान है बायोलॉजी, यह 2 शब्दों से मिलकर बना है। लैटिन शब्दों को 2 शब्द से मिला है। ये जो बायोलॉजी है यह लैटिन शब्द के 2 शब्द से मिलकर बना है। कितने शब्द से, लैटिन के 2 शब्द, लैटिन के, ये जो है लैटिन के 2 शब्द से मिलकर बना है। कितने शब्द से कहेंगे दोस्त, लैटिन के 2 शब्द से मिलकर बना है। पहला कौन कौन, तो आप कहेंगे एक तो हो गया, यहाँ पर एक होता है बायो। ध्यान दीजिएगा, एक क्या होता है दोस्त, एक होता है आपका बायो, ठीक है, बायो, ये आपको बुझा रहा है, BIO, बायो। बायो कहने का मतलब है दोस्त, बायो कहने का मतलब है जीव, बायो कहने का मतलब है जीव, ओके।
जीव, बायो कहने का मतलब है जीव। और उसके बाद जो आपको दूसरा टर्म दिखाई दे रहा है, दूसरा टर्म, तो आपको पता है कि बायोलॉजी कब बना होगा? बायोलॉजी बना होगा दोस्तों, सिंपल सी मतलब है कि बायोलॉजी कब बना होगा, तो कहेंगे बायो, बायो कब बना होगा? बायो, बायो और प्लस लॉजी, बायो और प्लस लॉजी को मिलाइए तो क्या बनेगा? बायोलॉजी, सिंपल सी मतलब है। तो यहाँ पर बायो है, दो शब्द है, एक बायो, बायो कहने का मतलब है जीव, और एक है दोस्त लॉजी, एक क्या है? लॉजी। और लॉजी कहने का मतलब होता है, ध्यान दीजिएगा, बायो कहने का मतलब जीव और लॉजी कहने का मतलब है अध्ययन। अध्ययन, अध्ययन बोले तो स्टडी, जो पढ़ाई करते हैं हम लोग, ठीक है, अध्ययन, ध्यान दीजिएगा, अध्ययन, ओके, अध्ययन। तो यदि आपसे पूछे, कल कोई भी पूछ सकता है दोस्त कि आप बायोलॉजी पढ़ते हैं तो बायोलॉजी का डेफिनेशन बताइए, यानी जीव विज्ञान किसे कहते हैं? तो देखिए, बायो कहने का मतलब है जीव और लॉजी कहने का मतलब है अध्ययन। यानी कहेंगे कि बायोलॉजी में यानी जीव विज्ञान में हम किसका अध्ययन करते हैं दोस्त? तो जीवों के बारे में अध्ययन करते हैं। किसको बारे में? तो आप यूँ कह सकते हैं कि जीव का अध्ययन करना ही, जीव के बारे में पढ़ना ही, पृथ्वी पर जितने सारे जीव हैं इन सभी जीवों के बारे में पढ़ना ही, अध्ययन करना ही क्या कहलाता है? बायोलॉजी कहलाता है। तो आप यूँ टर्म दे सकते हैं दोस्त, आप यूँ टर्म दे सकते हैं इसका डिफिनीशन का, इसका डिफिनीशन का कहेंगे विज्ञान के वह शाखा, विज्ञान की वह शाखा, आप कह सकते हैं विज्ञान की वह शाखा, वह शाखा, विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम जीवों के बारे में अध्ययन करते हैं। अध्ययन, ध्यान दीजिएगा दोस्त, जीवों के बारे में अध्ययन करते हैं, ठीक है, जीवों के बारे में अध्ययन करते हैं। क्या कहलाता है? जीव विज्ञान कहलाता है, सिंपल सी मतलब है जीव विज्ञान, जीव विज्ञान, जीव विज्ञान कहलाता है। बस आप इतना लिख दीजिएगा, आपका जो है काम 35 हो जाएगा। बस आपको अगर कोई पूछे तो ये बताना है कि हम क्या करते हैं, विज्ञान का एक शाखा है, मतलब शाखा कहने का मतलब क्या? मान लीजिए कि कोई पेड़ होता है तो उसका ब्रांच होता है, शाखा होता है, उसी प्रकार से ये क्या है? शाखा कहने का मतलब भाई बंधु, ठीक है, भाई बंधु। तो आप ये कह समझ सकते हैं कि विज्ञान का यह एक भाई है, भाई आप समझ सकते हैं, विज्ञान का क्या है? बायोलॉजी एक भाई है, जीव विज्ञान एक भाई है, ठीक है, जिसमें हम क्या पढ़ते हैं? जीवों के बारे में अध्ययन करते हैं, पढ़ते हैं, सिंपल सी मतलब है, ठीक है। अब देखिएगा, इस बात को तो आप समझ गए दोस्त। अब देखिएगा, यदि आप ये जान ले कि एक पिता, पप्पा क्या होता है, मतलब जीव विज्ञान का पिता, दोस्त आप ध्यान रखेंगे, इसका जो पिता होता है, इसका जो पिता होता है फादर ऑफ बायोलॉजी, यानी कि हम पिता की बात करें, जीव विज्ञान की पिता, जीव विज्ञान की पिता, जीव विज्ञान की पिता, ओके। तो जीव विज्ञान की पिता की बात करें दोस्त, तो जीव विज्ञान की पिता हम एरिस्टोटल यानी अरस्तु को बोलते हैं, हिंदी में बोले तो अरस्तु को बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? अरस्तु को बोलते हैं, ध्यान रखिएगा, किसको बोलते हैं? अरस्तु को बोलते हैं। तो जीव विज्ञान का जो पिता है दोस्तों, हम अरस्तु को बोलते हैं। तो ये रहा बेसिक बात जीव विज्ञान के बारे में कि जीव विज्ञान क्या होता है, इसकी पिता क्या है। तो आप इतना समझ गए, सिंपल सी लॉजिक है कि इसका पप्पा यानी पिता, जनक कौन है? जनक बोले तब, पिता बोले तब, पप्पा बोले तब, बात बराबर है, तो आप कहिएगा अरस्तु है, ओके, अरस्तु है दोस्तों। अब चलिएगा यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अब आगे जो मैं आपको बताने वाला हूँ, देखिए आप चैप्टर का स्टार्ट होता है, चैप्टर का नाम है क्या? देखिएगा दोस्त, चैप्टर का नाम ही है पहला चैप्टर, यानी साइंस के चैप्टर नंबर 5 है, लेकिन जीव विज्ञान का चैप्टर नंबर 1 होगा, मैं आपको पहले ही बता दिया। तो दोस्त यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यदि हम बात करें दोस्त कि चैप्टर नंबर साइंस का चैप्टर 5 और बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 1 की बात करें तो नाम है जैव प्रक्रम। चलिए हम जानते हैं बैक में जाकर कि दोस्त ये जैव प्रक्रम क्या होता है। जैव प्रक्रम क्या होता है इसके बारे में भी जानना क्या है, बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है दोस्त। तो यहाँ पर सबसे पहले हम ये जानते हैं कि जैव प्रक्रम यानी जैव प्रक्रम क्या होता है। जैव प्रक्रम चैप्टर का नाम है जैव प्रक्रम। ये भी जानना है दोस्त कि जैव प्रक्रम क्या होता है। देखिएगा, मैं आपको यूं ही मतलब कि आप देखते रहिए ध्यान से, आप दिमाग में डायरेक्ट आपको अटैच करेगा। देखिएगा दोस्त, देखिए नाम ही है
जैव पर कर्म, जैव तब पर कर्म, देखिएगा जैव पर कर्म नाम है दोस्त जैव प्रकर्म, ठीक है, जैव प्रकर्म। इसको इंग्लिश में हम बोलते हैं लाइफ प्रोसेस, लाइफ प्रोसेस, ठीक है दोस्त, लाइफ प्रोसेस, ध्यान दीजिएगा। ये हमको जानना जरूरी है कि जैव प्रकर्म क्या होता है। ऐसे तो लिखा हुआ है लेकिन मैं आपको यहाँ समझा देता हूँ दोस्तों, देखिएगा कि ये जैव प्रकर्म क्या होता है। जैव प्रकर्म क्या होता है, सिंपल सी लॉजिक है कि जैव प्रकर्म है क्या। देखिए जैव प्रकर्म कहने का मतलब है, एक शब्द आएगा, अभी हम डिफिनीशन आपको बताएंगे दोस्त, अनुरक्षण, 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 ठीक है, अनुरक्षण एक शब्द आएगा दोस्त, मेरे प्यारे दोस्त साथी, देखिएगा यहाँ पर अनुरक्षण। और अनुरक्षण कहने का मतलब इंग्लिश में होता है मेंटेन। आप हम इंग्लिश में मेंटेन बोलेंगे तो आप समझ जाइएगा, मेंटेन, मेंटेन दोस्त क्या होता है, मेंटेन, ठीक है। अब देखिए मेरा शरीर मेंटेन कब रहेगा, अनुरक्षण कहने का मतलब मेंटेन, मेरा शरीर अनुरक्षण कब रहेगा, मतलब कि मेंटेन मेरा शरीर कब रहेगा, जब हम खाना पीना खाएंगे। सिंपल सी मतलब है, हम भोजन करेंगे तब तो मेरा शरीर मेंटेन रहेगा। मेंटेन कब हो सकता है मेरा शरीर, मतलब अनुरक्षण कब होगा, मेरा शरीर का रक्षा कब होगा, जब हम खाना खाएंगे। क्या क्या खाएंगे, पहली बात, पहले हम पोषण करेंगे, मतलब भोजन किए तब पोषण किए, ठीक है, पोषण किया। अब जैसे ही पोषण कर लेंगे, मान लीजिए हम खाना खा लिए, खाना खा लिए दोस्त, तो हमको सांस लेना जरूरी है, और सांस नहीं लेंगे तो खाना पचा पाइएगा आप, नहीं ना पचा सकते हैं, नहीं पचा सकते हैं दोस्तों। इसलिए हमारा शरीर को मेंटेन रखने के लिए सबसे पहले पोषण चाहिए, पोषण चाहिए तो सांस लेंगे, खाना पचेगा, और खाना पचेगा, खाना कब पचेगा, जब सांस लेंगे, परिवहन करेंगे, इधर उधर घूमेंगे। परिवहन कहने का मतलब है कि घूमना, इधर उधर, मतलब हम चल फिर करेंगे तो हमारा खाना पचेगा, तो वो हो गया परिवहन। और परिवहन हो जाएगा तो लास्ट में क्या करेंगे कि हम उत्सर्जन करेंगे, लेटरिंग, मतलब मान लीजिए हम खाना खा लिए दोस्त, खाना खा लिए, परिवहन मतलब खाना खा लिए, सांस भी ले लिए, परिवहन भी कर लिए, घूम भी लिए, घूम लिए, क्या कर लिए दोस्त, घूम लिए, इधर उधर घूम लिए, खाना पच गया। अब खाना पच गया, अब क्या होगा, जो खाना मान लीजिए अब तो बाथरूम के रूप में तो बाहर निकलबे करेगा, तो उसको उत्सर्जन कर देना है। उत्सर्जन का मीन्स, उत्सर्जन मीन्स निकाल देना है शरीर से बाहर, जो मतलब कि हमारे शरीर में जितना खाना पचने वाला था वो पच गया, और जो अपच्य भोजन है वो शरीर से बाहर निकल जाएगा। सिंपल सी मतलब है, समझ रहे दोस्त, जो अपच्य भोजन है वो शरीर से बाहर निकल जाएगा, तो वो है उत्सर्जन। तो कहेगा कि लाइफ प्रोसेस यानी जैव प्रकर्म क्या है, तो कहेंगे कि यह एक ऐसी जैविक प्रक्रिया है। जैविक प्रक्रिया क्यों, क्योंकि जीव में हो रहा है, हम में होगा ना, हम में होगा, इसलिए कहेंगे जीव है, इसलिए जैविक प्रक्रिया। जीव कहने का मतलब जैव, ठीक है। तो ऐसी यह एक ऐसी जैविक प्रक्रिया है जिसमें, यह एक ऐसी जैविक प्रक्रिया है जिसमें सभी जीवों का अनुरक्षण होता है, जिसमें सभी जीवों का शरीर क्या रहता है, मेंटेन रहता है। देखिएगा यहाँ पर लिखा गया है दोस्त, यहाँ पर ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर लिखा गया है, बस आप प्यार प्यार से समझते रहे, सारा के सारा आप समझ जाइएगा, नो डाउट। देखिएगा दोस्त, यहाँ पर कहा जैव प्रकर्म के बारे में आप समझिए, यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें सभी जीवों का अनुरक्षण होता है। अनुरक्षण करने का मतलब शरीर का मेंटेन रहेगा, कब शरीर मेंटेन रहेगा। जैसे उदाहरण, सभी जीवों का अनुरक्षण होता है, उदाहरण पोषण, खाना खाएंगे तब तो मेरा शरीर मेंटेन रहेगा, खाना खाएंगे, सांस लेंगे, सांस लेंगे मतलब सांस लेंगे, फिर परिवहन करेंगे, खाना मतलब कि मान लीजिए खाना खा रहे हैं और सांसें नहीं लेंगे तो अंदर जाएगा, नहीं जाएगा, मतलब पचबे नहीं करेगा खाना। और परिवहन करेंगे मतलब इधर उधर घूमेंगे तो खाना पचेगा। खाना खाते तो सांसों लेते हैं, और खाना को पचाने के लिए घूमना भी जरूरी होता है दोस्त, ठीक है, इसलिए परिवहन। और लास्ट में उत्सर्जन, मतलब हम मान लीजिए लेटरिंग कर दिए, हम नहीं, मतलब कोई भी व्यक्ति लेटरिंग कर देता है तो अपनी जो अपच्य भोजन है वो शरीर से बाहर निकाल देता है, वही है उत्सर्जन। वही क्या है दोस्त, उत्सर्जन, शरीर को मतलब कि अपच्य भोजन को शरीर से बाहर निकालना, जो लेटरिंग है उसको बाहर निकालना, वही उत्सर्जन है। लेटरिंग हो गया, चाहे हम लोग पेशाब जो कर देते हैं, हम लोग मतलब पेशाब करते हैं ना, वो क्या है, उत्सर्जन है। मतलब कार्बनिक जो भी पदार्थ है, और कार्बनिक पदार्थों को हमारे शरीर से बाहर निकालना, वो क्या है दोस्त, उत्सर्जन है। हम इस सभी चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आपको पोषण जानना जरूरी है, ठीक है, कि पोषण क्या होता है दोस्त। आप ये भी बहुत ही आसान और सिंपल प्रोसेस है, बहुत ही आसान और सिंपल प्रोसेस है।
कैसे कैसे देखिएगा, इसमें क्या लिखा गया है दोस्त, ध्यान से पढ़िएगा। किसी भी जीव को जीवित रहने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इट्स रियली, मान लीजिए कि हम जीवित रहना चाहेंगे, जब तक ले ऊर्जा नहीं आएगा, जब तक ले ऊर्जा नहीं रहेगा हमारे शरीर में, क्या हम चल सकते हैं? मोरल लिखना ऐसे लेरुआइट पोरियात रहेंगे आराम से, न चला होगा, न बिमरिया की तरह रहेंगे ना दोस्तों। इसलिए हमारे शरीर को मैं अपना शरीर को जीवित रखना चाहता हूँ, तो मुझ में क्या चाहिए? ऊर्जा चाहिए, शक्ति चाहिए, तब तो जाकर मेरा शरीर जीवित रहेगा। वही बात को कहा, किसी भी जीव को जीवित रखने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, एवं यह ऊर्जा हमें पोषक तत्व से प्राप्त होती है दोस्त। और ऊर्जा हमें कहाँ से प्राप्त होती है? पोषक तत्व से प्राप्त होती है, और इसी पोषक तत्व को पोषण कहते हैं। अब मान लीजिए कि हमको ऊर्जा चाहिए, ऊर्जा कहाँ से प्राप्त होगा? पोषक तत्व से प्राप्त होगा, और वही जो पोषक तत्व है वही पोषण कहलाता है दोस्त। कहा इसी पोषक तत्व को पोषण कहा जाता है, पोषण कहा जाता है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, पोषण कहा जाता है। पोषक तत्व को ही पोषण कहेंगे दोस्त कि पोषक तत्व क्या होता है। देखिए, पोषक तत्व हमारे शरीर में मुख्य रूप से 5 पोषक तत्व पाए जाते हैं। हमारे शरीर में मुख्य रूप से 5 पोषक तत्व पाए जाते हैं। कहेंगे कौन कौन? देख लीजिए, आपके सामने है। पहला है प्रोटीन। प्रोटीन कहाँ से मिलेगा? ये पोषक तत्व है, क्योंकि पोषक तत्व को ही हम पोषण कहते हैं दोस्त। तब पोषक तत्व कहाँ से मिलेगा? आप दाल खाइएगा, दाल आप पीजिएगा, ठीक है, पोषक तत्व में प्रोटीन मिलेगा। मतलब पहला है पोषक तत्व प्रोटीन। कहाँ से मिलेगा? दाल खाने से। दाल खाइएगा, सोयाबीन खाइएगा, अंडे खाइएगा, तो आपको प्रोटीन मिलेगा, सिंपल सी मतलब है, ठीक है। उसके बाद है वसा, जैसे तेल घी वाला सामान खाइएगा, जैसे मांस मछली खाइएगा, उससे भी वसा मिलता है। उसके बाद है कार्बोहाइड्रेट, जैसे आप चावल खाइएगा, गेहूँ खाइएगा, चावल गेहूँ अनाज मक्का ये सब खाने से कार्बोहाइड्रेट मिलता है। विटामिन, साग सब्जी खाने से विटामिन मिलता है। साग सब्जी खाने से, जैसे आप जाते होइएगा, जैसे आप डॉक्टर के पास जाते हैं, यदि आपके शरीर में विटामिन की कमी हो जाता है तो कहता है डॉक्टर, क्या कहते हैं डॉक्टर साहब कि भाई आप साग सब्जी खाइए, ज़रूरत है हर एक साग सब्जी खाइए, क्या कहते हैं, फल खाइए, सेब खाइए, अनार खाइए, जिससे आपको विटामिन मिले, ठीक है, प्रोटीन मिले। उसके बाद है खनिज लवण। फल खाने से खनिज लवण मिलता है दोस्तों, फल खाने से। और लत्तीदार सब्जी ये सब खाने से जो विटामिन और खनिज मिलते हैं। फल खासकर सेब आप खाइएगा, ठीक है, अनार है, ये सब, ठीक है। और ये जो नींबू हो गया वगैरह वगैरह, जो भी जो फल फूल होते हैं, इसको खाने से खनिज मिलते हैं। तो ये जो है हमारे शरीर में पाए जाने वाले 5 पोषक तत्व है। कौन कौन? कहेंगे प्रोटीन है, वसा है, कार्बोहाइड्रेट है, विटामिन है, और लास्ट क्या है दोस्तों? खनिज है। इसको ध्यान रखिएगा। चलिए, और हमारे शरीर में 2 प्रकार से पोषण होते हैं, इसको भी आप ध्यान रखिएगा। आई होप आपको पोषण समझ में आ गया होगा। तो पोषण के प्रकार समझ लीजिए। हमारे शरीर में मुख्य रूप से, हमारे शरीर में क्या, जीवों में मुख्य रूप से 2 प्रकार के ही पोषण पाए जाते हैं। देखिए, जीवों में कितने प्रकार के पोषण पाए जाते हैं? 2 प्रकार के। पहला होता है दोस्त स्वपोषी पोषण, और दूसरा विषमपोषी पोषण। कहा दोस्त, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा और ध्यान से समझिएगा। एक एक बात को समझिएगा ध्यान से। कैसे नहीं समझ में आएगा? इसको रीढ़ की हड्डी तोड़ दिया जाएगा, कमर तोड़ दिया जाएगा दोस्त। ये विज्ञान है ना, बायोलॉजी है, क्यों नहीं समझ में आएगा? देखिए, कहा पोषण की 2 विधियां हैं, मतलब पोषण 2 प्रकार की होती है। पहला स्वपोषी, दूसरा विषमपोषी। स्वपोषी कहने का मतलब है जो वैसा पोषण, स्वपोषी कहने का मतलब है वैसा पोषण जिसमें जीव अपना भोजन खुद बनाता है, स्वयं बनाता है, उसको हम कहते हैं स्वपोषी पोषण। और विषमपोषी कहने का मतलब है कि वैसा जीव जो अपना भोजन को बनाने के लिए किसी न किसी रूप से अन्य जीव पर निर्भर रहता है, उसको कहते हैं विषमपोषी पोषण। देखिएगा, यहाँ पर सारा का सारा बात को बताया गया है दोस्त। यहाँ पर देखिएगा, ध्यान पूर्वक से समझिएगा, आपको सारा का सारा बात जो है समझ में आ जाएगा। देखिएगा, यहाँ पर क्या लिखा गया है, ध्यान से समझिएगा दोस्त। स्वपोषी पोषण, स्वपोषी पोषण पहला था स्वपोषी पोषण।
पोषण दो प्रकार के होता है, जिसमें पहला था स्वपोषी पोषण, वैसा पोषण जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं बनाता है। हमने कहा ना, जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं बनाएगा उसी को क्या कहते हैं, स्वपोषी पोषण कहते हैं। एग्जाम्पल, जैसे सभी हरे पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन खुद जो है बनाता है, स्वयं बनाता है, इसलिए सभी हरे पेड़ पौधे में स्वपोषी पोषण होगा। और एक और डाल सकते हैं आप, नील हरित शैवाल। दोस्त, नील हरित शैवाल ये भी जो है अपना भोजन स्वयं बनाता है। तो जितने भी हरे पेड़ पौधे हैं प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपना भोजन खुद बनाता है, स्वयं बनाता है, प्रकाश संश्लेषण। आगे समझेंगे दोस्त कि प्रकाश संश्लेषण क्या होता है, टेंशन लेने की थोड़ा भी आवश्यकता नहीं है आपको, ठीक है। तो अब बस आप इतना को याद रखिएगा, स्वपोषी पोषण क्या है। अब विषमपोषी पोषण की बात कर ले दोस्त, दूसरा नंबर कि ये क्या होता है। इस प्रकार के पोषण में जीव दूसरे जीव पर निर्भर रहते हैं। हमने अभी बता दिया कि इस प्रकार के पोषण में जीव क्या होता है कि दूसरे जीव पर निर्भर रह करके अपना भोजन को प्राप्त करता है, तब तो वो विषमपोषी है। जैसे उदाहरण के लिए अमीबा, पैरामीशियम, मनुष्य, हिरण, कुत्ता बिलाई इत्यादि। जैसे अमीबा जो है सड़े गले कार्बनिक पदार्थों को खाता है और दूसरे सड़े गले कार्बनिक पदार्थों पर निर्भर रहता है। हम अमीबा के बारे में भी पढ़ेंगे, टेंशन न लीजिएगा, ठीक है। तो देखिए इसका विषमपोषी का उदाहरण कौन कौन है उसको आपको याद रखना इंपॉर्टेंट जरूरी है। अमीबा हो गया, उसी प्रकार पैरामीशियम है, और हम में भी मान लीजिए कि हम मनुष्य है दोस्त, मनुष्य है, आप भी मनुष्य है। यदि मान लीजिए मनुष्य को खाना पीना होगा तो क्या अपने आप से वह मतलब ऐसे मत समझिएगा वो भी तो अपने आप बनाता है खाना चूल्हा चौकट को जोड़ करके, नहीं दोस्त, वो किसी न किसी रूप से वह अन्य जीव पर निर्भर। कहेंगे कैसे, मान लीजिए दोस्त कि आपको आलू का सब्जी बनाना है, सपोज मान लीजिए दोस्त आलू का सब्जी बनाना है, तो क्या वो आलू आपके पास, आलू जब तक ले आप नहीं लाइएगा आलू जब तक ले आप नहीं लाइएगा पास में, क्या अपने बनकर तैयार हो जाएगा। आलू को पहले काटना पड़ता है, मतलब हम बनाते हम ही लोग हैं, लेकिन क्या होता है कि हम किसी न किसी रूप से पेड़ पौधे पर निर्भर है, दूसरे जीव पर निर्भर है ना, पेड़ पौधे। जैसे में हमको मान लीजिए बैगन के सब्जी खाना था, बैगन को तोड़ करके लाना पड़ेगा, समझ रहे हैं दोस्त। मान लीजिए कि हमको केला का सब्जी खाना है तो केला को काट करके लाना पड़ेगा, ठीक है। इनडायरेक्टली रूप से हम दूसरे जीव पर निर्भर है, समझ रहे हैं दोस्त। इसलिए हम जो मनुष्य है वह कौन सी है, विषमपोषी जीव है। कौन सी जीव है, विषमपोषी। इसलिए कहा कि हम लोगों में विषमपोषी होता है पोषण, ठीक है। यहाँ पर लिखा गया इस प्रकार के पोषण में जीव दूसरे जीव पर निर्भर रहते हैं, जैसे अमीबा, पैरामीशियम, मनुष्य, हिरण को भी, जैसे हिरण भी क्या दूसरे जीव पर, जैसे हिरण क्या खाता है, घास खाता है। जैसे आप दूभी देखते हैं ना, हिरण दूभी खाता है, तो दूसरे जीव पर निर्भर है, दूसरे जीव से अपनी खाना भोजन प्राप्त करता है, इसलिए। उसके बाद है कुत्ता तो जेनी मनोनी खा लेता है, दूसरा में से लेकर के जेनी मनोनी उठा के भाग जाएगा, ठीक है। तो इसलिए हिरण, कुत्ता, बिलाई जो हो गया, ये सब विषमपोषी जीव का उदाहरण, विषमपोषी पोषण का उदाहरण। बस इतना को आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। उसके बाद विषमपोषी पोषण दो प्रकार की होती है, बस इसको आपको ध्यान रखना है दोस्त कि विषमपोषी पोषण। अब देखिए हमने कहा कि पोषण दो प्रकार के था, स्वपोषी पोषण और विषमपोषी पोषण। और आपको दोस्त हमने कहा कि अब विषमपोषी पोषण भी दो प्रकार के होता है, बस आपको ध्यान रखना है। विषमपोषी पोषण दो प्रकार के होते हैं मेरे दोस्त, विषमपोषी पोषण दो प्रकार की होती है। देखिएगा, तो पहला है, ध्यान दीजिएगा, विषमपोषी पोषण दो प्रकार के, पहला परजीवी पोषण, दूसरा है मृतजीवी पोषण। इसका दो प्रकार हो गए, समझ रहे। परजीवी पोषण कहने का मतलब है कि वैसा जीव जो हम पर रहकर भोजन प्राप्त करेगा और हमको थोड़ा थोड़ा पता करता है, दर्द होता है कि वो कुछ काट रहा है क्या, हाँ बहुत काट रहा है दोस्त। कहने का मतलब ये हुआ कि जैसे आप ढील कहने का मतलब जू, परजीवी पोषण होता है। जैसे हमारे शरीर पर रहेगा, हमारे माथे पर रहेगा, हमारे दिमाग मतलब ऊपर रहेगा, हमको पता नहीं चलता है कि हमारे शरीर में माथे पर है क्या, ताले तक जूर आता है ढील। ये हमारे शरीर पर ही रहकर भोजन को प्राप्त करता है, इसलिए हमारे शरीर पर रहकर भोजन को प्राप्त किया, इसलिए ये कौन सी पोषण होगा, परजीवी। मतलब जीव के ऊपर रहेगा, इसलिए परजीवी। देखिए इसमें लिखा गया
इस पोषण में, परजीवी पोषण, इस पोषण में जीव अन्य जीव को बिना मारे उससे अपना भोजन प्राप्त करता है। मारता नहीं है जीव को, लेकिन हाँ कभी कभी विकराल रूप धर लेता है दोस्त। इस बात को ध्यान रखिएगा कि कभी कभी विकराल रूप धर लेता है। जैसे आप अठगोरबा जानते हैं दोस्त? अठगोरबा वो भी जू के श्रेणी में आता है दोस्त, अठगोरबा। और ढील भी, जैसे अठगोरबा जो है माल भैंस को अगर धर ले तो कभी कभी क्या होता है, बकरी पट्ठू को अगर धर ले दोस्त, तो कभी कभी ये होता है, कंडीशन आ जाता है कि अधिक से अधिक उसमें फैल जाए अठगोरबा तो वह जान ले लेता है, तो कभी कभी मार भी डालता है। इसलिए ऐसा मतलब कि एक रियल केस में होता है, लेकिन उसको ठीक करा लिया जाता है तो जल्दी से वो ठीक हो जाता है। कभी कभी ऐसा देखने को मिलता है कि वह मार भी सकता है जू, ढील, ठीक है। इसलिए उस सबको अवॉइड करना चाहिए, हटा देना चाहिए, ठीक है। हमें भी वैसा ही होता है। जैसे यहाँ पर देखिए, अन्य जीव को बिना मारे उससे अपना भोजन प्राप्त करता है। जैसे अमरबेल, जैसे लीची उची पर अमरबेल होता है दोस्त, लीची पर जैसे वो पूरा को छा जाएगा। लत्ती लेखना अमरबेल जो होता है ना, लत्ती की तरह आप देखे हुएगा पेड़ पौधे पर, जैसे आम के पेड़ हो गया, चाहे लीची का पेड़ पर अधिकतर आपको देखने को मिलेगा अमरबेल, लत्ती की तरह लंबा लंबा, समझा, हरा हरा, पूरे पेड़ को छैले रहता है, वही अमरबेल होता है। तो कहा दोस्त कि अमरबेल, जू कहने का मतलब ढील, अठगोरबा, ठीक है, जू, किलनी, फीताकृमि इत्यादि, मतलब अमरबेल, जू, किलनी, फीताकृमि ये परजीवी पोषण का उदाहरण है दोस्त। ध्यान रखिएगा, ये हमारे शरीर पर ही रहेगा, लेकिन हमको मारेगा नहीं। जल्दी तो हम नहीं मर सकते हैं ना। जैसे ढील है, खाएगा, मुझसे खून चिप चिप के खाएगा, मेरे माथे से लेगा खून चिप चिप को खाएगा, लेकिन हम मर नहीं सकते हैं जल्दी, क्योंकि उसको हटा दिया जाएगा तो जल्दी नहीं मरेंगे, समझ रहे। लेकिन ऐसा कभी कभी होता है कि विकराल रूप धर लेता है अठगोरबा वगैरह वगैरह में, तब लोग मतलब कि बकरी पट्ठू चाहे भैंस ये सब मर सकते हैं, ठीक है। चलिए आप इतना को याद रखिएगा, अमरबेल, जू, किलनी और फीताकृमि, अमरबेल, जू, किलनी और फीताकृमि, ठीक है। चलिए अब उसके बाद है दोस्त मृतजीवी पोषण। क्या है दोस्त? मृतजीवी पोषण। चलिए मृतजीवी, इस पोषण में जीव अपना भोजन मृत कार्बनिक पदार्थों से करता है। अभी हमने बताया था अमीबा पैरामीशियम के बारे में, अमीबा पैरामीशियम के बारे में, ठीक है। अब देखिए हम बात कर ले दोस्त, यहाँ पर हम यदि बात करते हैं, यहाँ पर अमीबा पैरामीशियम के बारे में हम भी बात किए थे। तो अमीबा जो है ना, मृत कार्बनिक पदार्थों को मृत जीवी पोषण के द्वारा ही अपना भोजन जो है प्राप्त करता है अमीबा दोस्त। ध्यान दीजिएगा कैसे, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर कहा इस पोषण में जीव अपना भोजन मृत कार्बनिक पदार्थों से करता है। मतलब क्या है? मृत कार्बनिक पदार्थ जो मर गया, मृत कार्बनिक पदार्थ, मृत कार्बनिक पदार्थ, जैसे में गोबर आप जानते हैं, भैंस का गोबर, वह भी एक कार्बनिक पदार्थ हुआ, भैंस का गोबर। आप देखते ही होइएगा दोस्त, वही कहा कि इस पोषण में जीव अपना भोजन जो है मृत कार्बनिक पदार्थों से करता है। जैसे गोबर पर क्या होता है कि गोबर छत्ता उग जाता है, गोबर छत्ता आप जानते ही होइएगा दोस्तों, गोबर छत्ता, उसी को हम मशरूम बोलते हैं। लेकिन हालांकि मशरूम ये भी कार्बनिक पदार्थ में ही वो छीटा जाता है। मशरूम कभी कभी अच्छे जगह पर भी उगता है, लेकिन उसमें भी कार्बनिक पदार्थ छीटा जाता है। जैसे में आप जैविक खाद वगैरह वगैरह जानते हैं, जैविक खाद भी क्या होता है कि वह चारा होता है, चारा को ले लिया जाता है, चारा, और उसमें जो है खाद पटाया जाता है, और उससे जो है ये जो है मशरूम उबलता है और लोग उसी को खाते हैं। तो किसी भी तरह वो मृत कार्बनिक पदार्थ हुआ दोस्त। चारा आप जान रहे हैं, मृत कार्बनिक पदार्थ होता है जो जैविक, मतलब जैविक, आप जैविक जो देखते हैं दोस्त, चारा मतलब जो उससे ही क्या बनाया जाता है, जैविक खाद बनाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इस पोषण में जीव अपना भोजन मृत कार्बनिक पदार्थों से प्राप्त करता है। जैसे सभी कवक, जितने भी कवक है सब कवक दोस्त, सब कवक, जैसे कथी, फफूंदी, ईस्ट, मशरूम इत्यादि। फफूंदी हो गया, ईस्ट हो गया, मशरूम हो गया इत्यादि। देखिएगा इसको आप जरूर याद रखिएगा, फफूंदी जितने कवक है सब, कौन कौन कहेंगे कवक के अंदर कौन कौन आता है? फफूंदी होता है, ईस्ट होता है, मशरूम होता है। ऐसे आप एक बात ध्यान रखें कि अमीबा पैरामीशियम भी मृत कार्बनिक पदार्थों से अपना भोजन जो है प्राप्त करता है दोस्तों। इस बात को आप जरूर जो है ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये जो है आज का जो लेक्चर रहा, ये पोषण के बारे में था। मृतजीवी पोषण को आप सिर्फ यहाँ पर रहे, और परजीवी पोषण तो आपको जहन में उतर ही गया होगा। मृतजीवी पोषण भी याद रखिए कि इसका जो भोजन है वो कैसे करता है, मृत कार्बनिक पदार्थों से करता है। जैसे सभी कवक, जैसे फफूंदी हो गया, ईस्ट हो गया, मशरूम हो गया, और गोबर छत्ता। मशरूम को ही क्या कहते हैं दोस्त?
गोबर छत्ता कहते हैं। गोबर छत्ता, वो देखिए गोबर क्या होता है, मृत कार्बनिक पदार्थ होता है, सिंपल सी मतलब समझ रहे हैं ना। तो मृत कार्बनिक पदार्थों से हुआ प्राप्त करता है दोस्तों। तो आज की क्लास कैसा लगा, पोषण के बारे में फुल एंड फिनिश जानकारी आपको मिल गया है दोस्तों। यदि एग्जाम में आता है तो आपको जो पूछता है यहाँ से वो आप जवाब दे सकते हैं। विषमपोषी पोषण पूछता है तो इसका डिफिनेशन लिखिए, उदाहरण लिखिए, बात खत्म। जो भी पूछता है यहाँ से कंफर्म और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और इसी प्रकार की वीडियो आप चाहते हैं तो आप जरूर बताइएगा दोस्तों। और सारा का सारा कॉन्सेप्ट क्लियर के साथ मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ, जो मैथ हो या साइंस या अदर सब्जेक्ट हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, मैं आपको पढ़ाऊंगा शानदार तरीके से, ठीक है। सो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक आप लोग अच्छे से और मस्ती के साथ पढ़ाई कीजिए। ओके, जय हिंद।